यहाँ पर तैयारी की गई है। चिन्याली सौर तक जीरो जोन रहेगा और आज 9 घंटे लगभग सुबह 10 बजे खबर आई कि आज सफलता मिल सकती है। कल इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रवीण यादव जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने ये जरूर उम्मीद जताई थी कि 36 घंटे में कोई बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। रात का 9 भी नहीं बजा है, 5 एम्बुलेंस यहां से रवाना हो चुकी है चिन्याली सौर के लिए और फाइनली जिस मूवमेंट का इंतजार था सिलक्यारा में, वो मूवमेंट इस वक्त स्क्रीन पर है सभी के सामने। ये मूवमेंट सभी के लिए खुशी का पल है। भारत मां के जयकारे यहां पर लग रहे हैं, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि सारी एम्बुलेंस जब यहां से रवाना हो जाएंगी फिर चिन्याली सौर। और फिर ये साफ दुर्गेश्वर लाल ने जो जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे, क्योंकि 7 से 8 बार वो यहां पर पहुंचे। लगातार आज ऑपरेशन के फाइनल टाइम पर यहां पर रहे मेनका और अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री आखिर में क्या कहते हैं। एक और पेट्रोल कार मूवमेंट के लिए जाती हुई ये देखेंगे आप, एक मिनट और इसके बाद एक और सभी के बड़े जिम्मेदार। बिल्कुल, तो 5 एम्बुलेंस अब तक यहां से निकल चुकी है। उन एम्बुलेंसेज में पुलिस के लोग और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी मौजूद। 5 एम्बुलेंस यहां से मूव कर चुकी है चिन्याली सौर के लिए। टनल से निकले 5 एम्बुलेंस बाहर निकल चुके हैं। कुल 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सबसे अच्छी खबर यही है कि सभी 41 मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन इन्हें सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां पर 48 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम जी, इसी पल का इंतजार था। सभी मजदूर जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, हंसी थी। जब सीएम धामी उन्हें गले लगा रहे थे तो नई जिंदगी मिलने जैसा एहसास रहा होगा। बिल्कुल मेनका, देखिए बात आपने सही कही कि उनके लिए तो दिवाली में होली का बाजी है और जिस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है, आप देखिए तमाम मजदूर भी साथी खड़े हैं। कुछ ये उनमें से वो हैं जो दिल्ली से रेस्क्यू करने के लिए आए थे, कुछ मजदूर कंपनी से हैं जिसको वो साथी थे। जहाँ पर एम्बुलेंस लगातार निकल रही है तो इस बात को इंश्योर कर रही है कि हर 2 एम्बुलेंस या हर एक एम्बुलेंस के साथ एक एस्कॉर्ट गाड़ी जरूर हो। तो लगातार ये एक्शन है और यहाँ के साथी हैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप अभी बात ही जी आपके भी कुछ साथी अंदर थे, कुछ बाहर निकला बाहर, तो अब कैसा पल है? पिछले 17-18 दिनों में आज भी तो थोड़ा टेंशन रहा होगा। फोन आते थे वहां से, फोन आते थे घर से, बाकी रिश्तेदारों के। जी देखिए, इस तरीके का अमूमन रिएक्शन है, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ लोगों से बात कहना था, हमारे लिए भी बड़ा कई टेक्निकल। और दीपांकर का रुख करेंगे। जी दीपांकर, ये सब लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। विक्ट्री साइन आप दिखा रहे, विक्ट्री साइन दिखाइए, कैसे दिखा रहे और जोश आप में दिख रहा है। कैसा रहा ये पूरा ऑपरेशन? कितना मुश्किल था अंदर? सर मुश्किल था, लेकिन जज्बात था हमारे अंदर, जज्बा कि इन्हें निकालना है। कितने घंटे में निकल गए? हमने 26 घंटे में सर, 26 घंटे में कंटिन्यू लगे हम। सब ठीक है? हाँ बेहतरीन, एकदम सब फिट एकदम। क्या कुछ करना पड़ा आपको इस 26? हमें कुछ नहीं, बस हाथ से मट्टी निकालने पड़ी, पत्थर काटने पड़े थे। 12 आदमी थे हम। 12 आदमियों की टीम थी। जी। और क्या क्या मुश्किलें थी? जो सोए जी नहीं सोए, खाना भी नहीं खाया था। आज तो खाना भी नहीं खाया, कल तो खाया था। बिना खाना खाए लगातार काम किया 26 घंटे तक। और जो न्यूज 18 ने ये लगातार कवरेज दिखाई है, 26 घंटे के ये विनर है। विक्ट्री साइन आप लोग दिखा रहे, विक्ट्री साइन आप दिखाएंगे और ये जीत है, ये विक्ट्री है, ये इनकी खुशी है। आज कैसा था पूरा, कितना टफ था पूरा ऑपरेशन? बहुत बढ़िया था सर। टफ तो था, लेकिन सर अपने एक हौसला, हमारे जो सर हैं ये हैं वकील हसन सर, इन्होंने हमें और भी अंदर थे। जी सर, मैं भी अंदर था। लड़का कितना टफ था सर? बहुत टफ ऑपरेशन था, बहुत ही ज्यादा टफ था, क्योंकि रास्ते में है ना, एक तो मट्टी वो पत्थर तो बाद डाला गया है, उसके बाद में सरिया आना, पाइप आना, उनको काट के फिर आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल काम था सर। मशीन ने नहीं किया, वो इन लोगों के हाथ सर इन्होंने कर दिया। बट मशीन की भी कोई कमी नहीं है सर, कहीं उलझ गया था वो अगर, बट उसका जो काम उसने छोड़ दिया वो हमारे लड़कों ने मैनुअली पूरा किया, वहाँ मैनुअली वर्क। यस सर, ये मेन का, ये है असली तस्वीर। इस तस्वीर का इंतजार था विक्ट्री साइन का, और ये विक्ट्री से कम नहीं है, एक बहुत बड़ी सफलता है। 28 नवंबर का ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। सिलक्यारा के टनल, जब भी बात टनल की आएगी सिलक्यारा का जिक्र आएगा। और विक्ट्री जो एक ऑपरेशन था 17 दिन का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटर कर रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिसके फाइनल मूवमेंट पे यहां मौजूद थे, और इन लोगों की आपने बात सुनी, 26 घंटे बिना सोए बिना खाए लगातार मजदूरों ने काम किया और फाइनली इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। मैं इनका बिल्कुल। और 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आता है। 7
35 तक सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता है। सभी के हौसले कितने बुलंद थे। पहले यह अनुमान था, एक डर था। अनुपम त्रिवेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, पहले यह डर था कि अगर मजदूर को निकलने में टाइम लगा तो शायद 2-2.5 घंटे का वक्त लग जाएगा सभी को बाहर निकालने में, एक मजदूर को निकालने में कम से कम 5 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन देखिए, ये मजदूर भी पूरी तरह से तैयार थे। ये सभी लोग जो 41 लोग हैं 17 दिनों से अंदर थे, वो भी पूरी तरह से तैयार थे कि जैसे ही रास्ता बनेगा और तुरंत बाहर निकलना है। मेंटली फिजिकली टफ सिचुएशन को हैंडल किया इन्होंने भी। अब सभी बाहर हैं और अब अस्पताल एक एक कर सभी को भेजा जा रहा है। बिल्कुल मेनका, अभी लाइन है, सब तैयार है, इस तरीके से लगातार उनको भेजा जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा अनूठा होता है कि आप इतनी देर तक अंदर ट्रैप रहे, आपका मनोबल ना टूटे, कि कोई सारा स्टेप हिम्मत का है। और जिस तरीके से उनको सरप्राइज वगैरह भी पहुंचाई जा रही थी, उनकी हिम्मत उन्होंने लगातार बनाए रखी, काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से रेस्क्यू पुलिस ने काम किया है, उसकी सफलता सबके सामने आज है। जिस तरीके का आपको विजुअल्स में आपने देखा होगा कि जो अंदर से बाहर आए भी, टनल से बाहर आए भी, वो पहले लुक में देखने में ठीक ठाक लग रहे थे। मतलब उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, उनके चेहरे पर खुशी थी। तो वास्तव में उनके चेहरे पर खुशी इसलिए भी होती है क्योंकि जिंदगी की लड़ाई, लेकिन जो है को लगातार उन्होंने कई दिनों तक लड़ी होगी। अंदर एक छोटी सी स्पेस में जिस तरीके से बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन विभाग की ओर से भी, मंत्रालय की ओर से भी हर जगह जहां पर जरूरत पड़ी तुरंत फैसला लिया गया, एक्शन लिया गया, काम किया गया, क्योंकि भारी भारी मशीनों को यहां तक लाना था और यह आसान नहीं था। बहुत सी जगहों पर सड़कें इतनी चौड़ी भी नहीं थी, तो वहां पर बीआरओ ने तुरंत काम किया। सड़कें चौड़ी की गई, मशीनों को जहां पर इंस्टॉल किया जाना था वहां तक रास्ता सुगम किया गया। जब वर्टिकल ड्रेनिंग की जरूरत पड़ी वहां पर भी सड़क वहां तक पहुंचाई जानी थी, तो 24 घंटे के भीतर ही सड़क पहुंचा दी गई। हर विभाग ने मिलकर काम किया, जिसके बाद ही आज ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है। सभी 41 लोग सुरक्षित सुरंग से बाहर निकल आए हैं। और जो बड़ी बात यहां पर नितिन गडकरी ने कही कि अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक मिसाल है, पूरी दुनिया में जब भी इस तरह का कहीं कोई हादसा होगा तो एक मिसाल के तौर पर इसकी स्टडी काम आएगी। तो वहीं पर हादसा क्यों हुआ वो एक सबक है, और इस तरह के हादसे आगे ना हो इसके लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए, कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स है जिनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखने की अब जरूरत होगी। और यह हादसा क्यों होगा, इस पर भी जांच होगी और आगे ऐसा ना हो ये तय करने की या सुनिश्चित करने के लिए और भी अगर कड़े नियम बनाने की जरूरत हो, पालन करवाने की जरूरत हो, तो वो भी किया जाएगा। ये बात भी नितिन गडकरी ने यहां पर कह दी, बड़ी बात कही उन्होंने। खैर, इस पर आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन आज जो सबसे जरूरी बात थी वो यही प्रायोरिटी थी कि सभी 41 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए बिना किसी क्षति के, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी ये डर, ये खतरा बना हुआ था कि जो लोग जुटे हैं कहीं उन्हें किसी तरह की चोट ना पहुंचे, कहीं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो ये देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी को जो एम्बुलेंस में जब मजदूरों को बिठाया जा रहा है तब भी उनसे हालचाल ले रहे हैं और उन्हें एक परिजन की तरह
आप कह सकते हैं अभिभावक की भूमिका में सीएम धामी यहां नजर आ रहे हैं। सभी मजदूरों से बात करते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए, उनके हौसले को और बढ़ाते हुए, हालचाल लेते हुए सभी को अस्पताल की तरफ रवाना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों के सामने आएंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, किस तरह से ऑपरेशन कामयाब हुआ और कहां-कहां दिक्कतें आई। शायद उन सभी सवालों के जवाब भी धामी की ओर से, सीएम की ओर से रखे जाएं। फिलहाल तो ये तस्वीरें हैं जो राहत देने वाली तस्वीर है और इन्हीं तस्वीरों के लिए बीते 17 दिनों से जद्दोजहद चल रही थी, प्रार्थना का दौर चल रहा था, दुआओं का दौर चल रहा था। तो यहां पर तमाम एजेंसियां राहत काम में भी जुटी हुई थी और अंदर टनल के अंदर 41 मजदूर जो फंसे हुए थे वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये ऑपरेशन कामयाब हो जाए। और आज ये ऑपरेशन कामयाब हो गया है। 28 नवंबर की ये तारीख नोट कर लीजिए। 28 नवंबर की इस तारीख का जिक्र कई बार होगा फ्यूचर में भी, जब इन 41 मजदूरों को नामुमकिन से दिख रहे ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया। सकुशल सभी बाहर निकले हैं और 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 12 नवंबर की सुबह मलबा गिरा था, तब से ये मजदूर फंसे थे। माफ कीजिएगा, हर दिन एक अलग घटनाक्रम देखने को मिला। हर दिन के साथ उम्मीदें बढ़ती थी और शाम को लगता था नहीं अभी पल कुछ और ज्यादा लग सकता है, वक्त कुछ और लग सकता है मजदूरों को निकालने में। लेकिन एक जज्बा सबके अंदर था, वो ये कि सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा और ऑपरेशन तो कामयाब होगा ही। जब ऑपरेशन ए फंसता हुआ दिखा तो बी पर काम चला, सी पर काम चला, एक साथ दो ऑपरेशन पर काम चला, पैरेलल काम चले, ऑपरेशन ए कामयाब हुआ है। अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी, यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की चर्चा तो बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जानकार कर रहे थे, एजेंसियां कर रही थी, एक्सपर्ट्स जो बुलाए गए थे वो कर रहे थे, मजदूर जो बुलाए गए थे वो कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से धामी ने पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की, एक अभिभावक की भूमिका में दिखे हैं वो। अब बिल्कुल मेरे देखती क्योंकि ऑपरेशन का स्केल बहुत बड़ा था। सीएम ने मॉनिटरिंग करी, प्रधानमंत्री कार्यालय करी, प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व हुआ, एक बहुत कोऑर्डिनेशन से चला। और मुझे याद है दिवाली के अगले दिन जब मेरी मुलाकात हुई थी सीएम से, तो ये बात मैंने पूछी थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप इसमें जानकारी ले रहे हैं और अभी कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि कितने दिनों में हो पाएगा फाइनली। क्योंकि देखिए शुरू के दिनों में एंटीसिपेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ऑपरेशन कितना लंबा खिंच सकता है। और जैसे आपने खुद बताया कि इसमें 6 प्लान बने, अलग अलग प्लान्स पे चर्चा हुई, फाइनली उन पे काम हुआ और 17 दिनों की जद्दोजहद के बाद ये सब लोग बाहर आ पाए हैं। बस में खास बात एक ये भी है जो अभी पहले आपने बाइट सुनाई नितिन गडकरी की, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम सारी सुरंगों को आप सेफ्टी ऑडिट कराएंगे। और ये गौरतलब है न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी कि इस तरीके का एक निर्णय होने जा रहा है। और सिलक्यारी की सुरंग जो ये अकेला प्रोजेक्ट फिलहाल यहाँ बन रहा था सुरंग का, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज बना रहा था, इस पे भी अब हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में पता लगाने की कोशिश हो कि क्या कुछ कारण रहे जिनकी वजह से ये सब हुआ है। बहरहाल अंत भला तो सब भला। तो यही कहा बात के साथ कि जिस तरीके से आज मजदूर बाहर आए हैं, जिस तरीके से उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है, खुद मुख्यमंत्री जनरल वीके सिंह जो राज्य मंत्री है भारत सरकार के, चेहरे पर खुशी दिख रही है, तो आप समझ सकती हैं एजेंसीज हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सारे लोग हैं, उनकी कितने की मेहनत थी। और हर पल एक तरीके का, जैसे मैंने कहा कि उम्मीदों का बोझ भारी होता है, तो वो उनके साथ था और फाइनली ये कहीं ना कहीं मुकाम तक पहुंचा मिलकर। बिल्कुल। और अब जब ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच गया है, कामयाबी मिल गई है, जश्न मनाने की तस्वीरें आने लगी हैं, सभी मजदूर सकुशल हैं, तो इन मजदूरों के परिजनों ने भी अब राहत की सांस ली होगी। अब उनकी मुलाकात हो पाएगी, वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। और साथ ही साथ ये मजदूर आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है अनुपम जी? क्या ये मजदूर यहीं होंगे? 48 घंटे तो ये मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या यहीं पर रहेंगे या ये अपने अपने राज्यों को जाएंगे? क्या अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से कांटेक्ट किया गया है, इस सिलसिले में कोई फैसला लिया गया? देखिए मेनका, मैं आपको बता दूं कि जो 41 मजदूर हैं ये 8 अलग अलग राज्यों के हैं। सबसे ज्यादा झारखंड के हैं 15, फिर उत्तर प्रदेश के 8, इस तरीके से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हर स्टेट के हैं। तो वहाँ की राज्य सरकारों ने पहले ही अपने अधिकारियों का भेजा हुआ है, वो भी कैंपिंग लगातार कर रहे थे राज्य सरकार के साथ, उत्तराखंड सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में। तो उनकी कोशिश ये है कि वो अपने अपने राज्यों के जितने भी यहाँ लेबरर्स थे जो फंसे हुए, जो बाहर आए हैं, उनके और उनके परिजनों को सफलतापूर्वक या सेफ्टी के साथ अपनी स्टेट की ओर ले जाएं, ये कोशिश रहेगी। लेकिन जैसे अभी 24 और 40 घंटे यू भी क्रूशियल हैं कि वो अभी हॉस्पिटलाइज उनको रहना पड़ेगा, उन पर फूड पैरे सारे चेकअप होंगे और जब ये सारे प्रोटोकॉल हो जाएंगे तो तब जाके संभव
उनको ये हैंडओवर किए जाएंगे, ऐसी चर्चा है जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है इनका। जी, और सीएम कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या वो यही वॉर रूम से पत्रकारों से मुखातिब होंगे या फिर किसी और जगह उत्तरकाशी में जहां कैंप कार्यालय उन्होंने बनाया था वहां से? The PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by जी, दीपांकर का रुख कर लेते हैं। तस्वीरें लगातार आ रही है, ये देखिए एम्बुलेंस को किस तरह से हाथ हिलाते हुए, हैंड वेव करते हुए भेजा जा रहा है अस्पताल की तरफ। 5 एम्बुलेंस और यहां से भेज दी गई है और ये देखिए लोग यहां पर बड़े खुश हैं। 5 एम्बुलेंस और अब तक कुल 10 एम्बुलेंस यहां से निकल चुकी है। आगे भी पुलिस की गाड़ी, पीछे भी पुलिस की गाड़ी, यानी पूरे एस्कॉर्ट करते हुए यहां से एम्बुलेंसेस को ले जाया जा रहा है। और अभी तक यहां से जो लोग निकलते थे इस नाउम्मीदी के साथ निकलते थे। हम लोग भी जब यहां से वापस जाते थे कि क्या कल यहां कुछ अच्छा होगा, और रोज 16 दिन सिर्फ इस बात को लेकर बीते हैं यहां पर कि कल क्या वो दिन आएगा। और आज ये एम्बुलेंस 10 एम्बुलेंस अब तक यहां से निकल चुकी हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द सिलक्यारा टनल की जो रेस्क्यू साइट है, यहां ये ऑपरेशन बहुत जल्द अपने अंजाम पर होगा और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया के सामने होंगे। मेनका जी, दीपांकर, सीएम धामी क्या वॉर रूम से ही मीडिया से मुखातिब होंगे या जहां पर कैंप कार्यालय उन्होंने बनाया वहां से मीडिया से मुखातिब होंगे? इस बारे में कोई जानकारी है क्या? ये देखिए